साधना में गंभीरता। पूज्य दाजी ने यह संदेश 4 फरवरी 2014 को दिया है, जिसे शुरू करते हैं। नमस्ते। बहुत चर्चा हो चुकी है, फिर भी काफ़ी कुछ है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। वह रामायण से है। मैं पारस्परिक कहानियाँ सुनाने में कुशल वक्ता नहीं हूँ, परंतु मैं पूरा प्रयास करूँगा। जब राम और लक्ष्मण बहुत छोटे थे, 10 या 12 वर्ष के होंगे, तब उन्हें ऋषिगण ने बुला भेजा कि वे उनके आश्रम आएं, क्योंकि कुछ राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालकर उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। पवित्र अग्नि में हड्डियां, मांस आदि डाल देते थे। तो इन 2 क्षत्रिय बालकों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और उन राक्षसों का विनाश करने का प्रयास किया। हर बार जब वे यज्ञ में हड्डी डालते थे तो वे तीर चलाते थे। कुछ दिन तक यही चलता रहा, जब तक शांति नहीं हो गई। मुझे यह कहानी इसलिए याद आई क्योंकि यहाँ भी हम एक प्रकार के यज्ञ में हैं। एक पवित्र अग्नि हमारे दिल में प्रज्वलित है और कुछ राक्षस अपने फोन के साथ इस आंतरिक अग्नि या आंतरिक संतुलन में बाधा डालते हैं। यहाँ हम राम और लक्ष्मण तो नहीं बुला सकते, क्योंकि आखिर ये सब हमारे भाई बहन हैं। तो एक प्रकार से हम भी राक्षस ही हैं। मुझे नहीं मालूम मैं इसे कैसे रोकूं। मास्टर इस बारे में बड़े खेद से बार बार घोषणा भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये बूढ़े लोग हैं जो फ़ोन बंद करना नहीं जानते, तो फिर फ़ोन लाते क्यों हैं? मैं यह भी नहीं जानता कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वे उसे समझ भी रहे हैं। सहज मार्ग में क्या कभी ऐसा भी दिन होगा जब अभ्यासी अपने घर व्यवसाय से हटकर पूरी तरह ध्यान उद्देश्य पर लगाएंगे, जिसे हमने स्वयं स्वीकार किया है, वह उद्देश्य जिसे हमने अपने जीवन के संजोए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पोषित किया है। ऐसी चीज़ें करके क्या हम इसके विपरीत नहीं कर रहे? यदि आप वह चाहते हैं तो ये सब कैसे कर सकते हैं? बाबूजी महाराज भी कहा करते थे, अरे भाई, आप यहाँ आए हो, घर छोड़ दो। यहाँ आए हो तो यहाँ रहो। बेहतर होता यदि आप घर पर होते और मुझे याद करते, बजाय इसके कि आप यहाँ हैं और अपने घर और व्यवसाय का सोचते रहते। तो यह हमारे जीवन की दुखद कहानी है। मेरे विचार में हमें इन राक्षसों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, इस विषय पर इतना कहने के बाद हमने सफाई और जीवन शैली परिवर्तनों के विषय में बात की जो हमें अपने जीवन में लाने हैं। मेरे मन में जीवन शैली परिवर्तन के कुछ और विचार हैं जो हमारे अभ्यास को उत्कृष्ट बनाने के प्रयासों में हमारी मदद कर सकते हैं। इनमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है, परंतु ये हमें आध्यात्मिक अवश्य बनाएंगे। उदाहरण के लिए हमारे 10 उसूल। पहला उसूल ही सलाह देता है कि हमें अपना ध्यान सूर्योदय से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए, परंतु हम में से कितने ऐसा करते हैं? इसके अलावा, जैसे बाबूजी ने अभी काफ़ी नहीं कहा था, उन्होंने दिव्य लोक से एक और उसूल भेजा है और वे कहते हैं कि अपने अभ्यास में स्वचलन लाओ। अब यह स्वचलन क्या है? बहुत से लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं, आप स्वचलन के विषय में क्या कह रहे हैं कि शारीरिक रचना में एक जैविक घड़ी स्थापित की जाए? इसे समझना बहुत आसान है। जरा सोचिए, यदि एक दिन सूर्य प्रातः 5 बजे उदय होता है और दूसरे दिन दोपहर 3 बजे, तो पूरे संसार में अव्यवस्था हो जाएगी। अतः अपने पारिवारिक जीवन में भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियमितता, कुछ पूर्वदर्शिता होनी चाहिए, ताकि बाकी परिवार के सदस्य समझें कि हाँ, 5 और 6 बजे के बीच यह ध्यान करता है, अतः इस समय इसे परेशान न करें। मित्र भी समय से यह बात समझ जाएंगे। बात तो जल्दी ही फैल जाती है। शाम को भी जब हम अपना समय निश्चित करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, परंतु अपनी ओर से हमें इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपनी सफाई करने का सबसे उत्तम समय है। जैसे ही हम घर लौटते हैं, कुछ और करने से पहले स्वयं को थोड़ा तरोताज़ा करें और फिर अपनी सफाई पूरी कर लें। इसके कई कारण हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक स्वच्छ मन, अधिक स्वच्छ दिल से बातचीत करना चाहोगे।
जब आप चिड़चिड़ेपन और बोझ के साथ घर लौटते हैं तो घर की अव्यवस्थित हो जाता है। यह कब होगा? परंतु इससे पहले ही सफाई से हम सारी सलवटें हटा देते हैं। इसे आजमा कर देखें कि कैसे यह एक चीज़ परिवार में पूरे वातावरण को बदल देती है। साथ ही ज़रा सोचिए, एक दिन आप प्रातः 5 बजे करते हैं ध्यान, दूसरे दिन आप ध्यान प्रातः 7 बजे करते हैं और फिर एक दिन आप प्रातः 6 बजे ध्यान करते हैं, तो आपकी पत्नी भी जान नहीं पाती कि आपके लिए चाय कब बनाएं। कभी वह यह सोचकर देर तक सो सकती है कि ओह वो तो 6 बजे ख़त्म करेंगे, चाय के लिए आएंगे तो 6:30 बजे बनाती हूँ, परंतु उस दिन आप अपना ध्यान 4:45 बजे ही पूरा कर लेते हैं और चाय या कॉफ़ी का इंतज़ार करने लगते हैं। जब चाय या कॉफ़ी तैयार नहीं होती तो एक शांतिपूर्ण ध्यान के बाद आप धैर्य खो देते हैं। अभी तक चाय कॉफ़ी नहीं आई, तूने क्या किया? अतः मैं बता रहा हूँ कि घर में एक साधारण सी शांति एवं समन्वय लाने में हमारे अभ्यास में नियमितता अधिक मदद करती है। मैं यह बात आपको सीधा अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ। अतः बाबूजी कहते हैं, स्वचलन अर्थात निश्चित समय पर व्यक्ति को स्वतः ही अपने ध्यान में चले जाना चाहिए। कल मैंने आपको डॉक्टर पाउलो द्वारा किए गए प्रयोग कुत्ते की विशिष्ट नियंत्रित अवस्था का उदाहरण दिया था, उसका यहाँ पुनः जिक्र करना उचित है। वह घंटी बजाता और कुत्ते को खाना देता। उसने कुत्ते के अंदर ऐसी दशा बना दी थी कि हर बार जब घंटी बजती थी वह भोजन की आशा में लार टपकाता हुआ भागता था। कुत्ते को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मैं प्रायः मजाक में कहता हूँ कि मणपक्कम में हम 5 किलोमीटर दूर भी घंटी की आवाज़ सुन लेते हैं, परंतु प्राणाहुति के लिए कोई भी लालायित नहीं होता। हम अपने आप को मणपक्कम की घंटी के साथ नियमित नहीं कर पाते हैं और हम मनुष्य होने का सपना देखते हैं, तो यह भी एक दुखद स्थिति है। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है। हम कहते हैं, अरे हमें समय निर्धारित करने के लिए, उठने के लिए, ध्यान करने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। यह क्या इच्छा शक्ति है जिसका हमें बार बार प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए आप अपनी पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी से कहते हैं, प्रिय तुम्हारे साथ बैठने के लिए मुझे इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो वह कहेगा या कहेगी, यह क्या, तुम मेरे घर से निकल जाओ। यदि मेरे साथ बैठने के लिए तुम्हें इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है तो मुझे अकेला छोड़ दो। अपने प्रियतम के साथ बैठने के लिए आपको इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज़ जो हमें अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, उसका आनंद लेने के लिए मैं कहूं कि मुझे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, कितना गलत है। बच्चा कभी नहीं कहता, पापा मुझे आइसक्रीम खाने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, वह एक मजाक होगा। तो जब मैं कहता हूँ कि मुझे उठने के लिए, ध्यान करने के लिए, 1 घंटा बैठने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि मैं एक बीमार स्थिति में हूँ। हमारे अंदर एक बीमारी है, हमारे अंदर रुचि नहीं है और इसलिए ये सब होता है। अब रुचि कैसे पैदा की जाए, यह एक बड़ी समस्या है, परंतु यह बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं हिंदी में बताता हूँ। छोटा सा नुस्खा जो बाबूजी ने दिया था। उन्होंने बताया कि पागल की नकल करोगे तो एक दिन सही में पागल हो जाओगे आप। कभी आपने तुतला कर बोलने की कोशिश की है? करके देखो और कुछ ही दिन में आप भी तुतला कर बोलने लगोगे। उन्होंने यह भी कहा कि रात को सोने से पहले 2 या 3 आंसू अच्छे हैं, भले ही वे कृत्रिम हों, परंतु एक दिन वास्तविक हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर बहरा नहीं है। जैसे एक माँ भले ही उसका बच्चा बनावटी रोना रोए और कहे, माँ माँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सब जानते हुए भी वह दौड़ी जाएगी, क्योंकि कौन जानता है वह वास्तविक ही हो। फिर भी मदद मांगी जाती है और मदद उपलब्ध होती है। अतः अपने प्रियजनों के लिए, विशेषतया ईश्वर के लिए आंसू बहाने में कुछ गलत नहीं है। आंखों में कुछ आंसू भरकर कहो, मेरे मालिक मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक हो जाना चाहता हूँ, भले ही वह नकली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक दिन वह वास्तविक हो जाएगा। आप ईश्वर से कह सकते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं झूठा दिखावा कर रहा हूँ। आप कुछ भी न कहें तो भी वे समझते हैं, परंतु मुझे अवश्य पता होना चाहिए कि मैं झूठा दिखावा कर रहा हूँ। रोने के विषय में बात करें तो कल एक अभ्यासी को पानी पीने से यह कहकर रोक दिया गया कि पानी मत पियो। कमलेश भाई कहते हैं कि ध्यान के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हे भगवान, किस हद तक लोग बात को खींच सकते हैं कि अभ्यासी को पानी पीने से रोक दिया। यदि ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो मुझे चुप रहना होगा। कुछ चीज़ें जब कही जाती हैं तो वे किसी अमुक अवसर के लिए होती हैं। आपको समझना चाहिए कि मैं कुछ कहता हूँ तो क्यों कहता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कल्पना कीजिए, जब आपके परिवार में कोई बहुत ज़ोर से रो रहा हो तो आपकी माँ क्या करती है। वह पानी का गिलास लाकर उसे पीने के लिए देती है। जैसे ही आप पानी पीते हैं आपका मिजाज बदल जाता है, आपकी हालत बदल जाती है और कुछ हद तक सिसकना और रोना कम हो जाता है। बाबूजी ने मुझसे कहा था कि ध्यान के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं, तुरंत बाद का अर्थ है कुछ मिनट के अंदर, उस इंसान को वहां जाकर पानी पीने में 10 से 15 मिनट अवश्य लगे होंगे और उसे रोक दिया गया, यह तो हद पार कर लेना है। ध्यान के तुरंत बाद जब आप पानी पीते हैं तो वह आपकी हालत बदल देता है। आप घर पर यह प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ऐसी आदत डालें कि आप ध्यान के बाद कुछ भी करें, उससे आपकी हालत नहीं बदलनी चाहिए। कुछ समय के लिए उसे स्थायी बने रहने देना चाहिए ताकि वह बदले नहीं। ध्यान के तुरंत बाद वह, मैं क्या कहूँ, एक नकारात्मक शब्द है, अस्थायी स्थिति में होती है। उसे स्थायी होने देना चाहिए। जैसे कहते हैं वह अभी तैयार हो रही है। पुनः बाबूजी महाराज का उदाहरण देते हुए उनकी सलाह थी कि ध्यान के तुरंत बाद पंखा मत चलाओ। यदि पंखा पहले से नहीं चल रहा था तो उसे मत चलाओ, और यदि वह पहले से चल रहा था तो उसे चलने दो। पुनः परिस्थिति को बदलना है। स्थिति बदलने से हालत बदल जाती है। अब इससे कैसे बचा जाए? उन्होंने कहा, कम से कम 5 मिनट तक अपनी हालत पर चिंतन करो। जब तक आप आश्वस्त नहीं हो जाते कि वह तब तक बनी रहेगी, जब तक आप उस पर पकड़ हासिल नहीं कर लेते। तब उन्होंने कंक्रीट का उदाहरण दिया। जब कंक्रीट मिश्रण ताज़ा ताज़ा डाला जाता है तो उसके आसपास एक आड़ बना दी जाती है ताकि कोई कुत्ता या गधा उस पर न चले अथवा कोई व्यक्ति उस पर पांव रखकर उसे खराब न कर दे और उस पर पांव के निशान न बन जाएं। उसी तर्क के अनुसार यदि एक चट्टान जैसे ठोस पदार्थ को बदला जा सकता है और उस पर पद चिन्ह बन सकते हैं, तो इतनी सूक्ष्म हालत जो गुलाब की सुगंध से भी अधिक सूक्ष्म है, वह तुरंत बदल जाती है। यह हमारे शरीर में स्थायी हो जानी चाहिए, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाना चाहिए। मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, उसका आनंद लो और अपनी आंखें पुनः बंद कर लो। अब जब आप आश्वस्त हो जाते हैं, तब अपनी आंखें पुनः खोलो और देखो, हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर धीरे धीरे चलो और अपनी कॉफ़ी तक पहुँचो, नहीं तो आप फिर से अपनी हालत खराब कर लोगे। जल्दबाजी तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी और दौड़ते फिरना किसी भी परिस्थिति में सहायक नहीं होते, चाहे वो ध्यान से पहले हो या ध्यान के बाद या ध्यान के 10 घंटे बाद। जल्दबाजी किसी भी परिस्थिति में सहायक नहीं होती। हमें हर समय वह संतुलन, शांति बनाए रखनी चाहिए। पुनः यह जीवन शैली विकसित करने का विषय है। यह स्वचलन को देखने का नज़रिया है। निश्चित समय पर स्वतः ही ध्यान में चले जाना। स्वचलन का मेरे लिए एक और अर्थ है। मान लो आप टीवी देख रहे हो और अचानक आपकी तीव्र इच्छा होती है कि ओह, मैं वही हालत चाहता हूँ जो मेरी भंडारे के दौरान थी। आप उसे वापस कैसे लाएंगे? क्या आपने उसको इतना जान लिया है कि बाद में आप उसे वापस ला सकें? अतः यहाँ से लौटने से पहले कुछ घंटे, कुछ मिनट लगाकर जानने की कोशिश करें
जो आपने यहाँ प्राप्त किया है, आपकी हालत कैसी हो गई है, और उसी हालत को टीवी देखते समय अथवा किसी भी समय मुझे स्वतः ही उसे पुनः लाने में सफल होना चाहिए। दिव्य लोक से बाबूजी जिस जैविक घड़ी की बात करते हैं वह भी यही चीज़ है। ऐसी जैविक घड़ी विकसित करना कि निश्चित समय पर कुछ होना चाहिए। हमारा काम ध्यान करना है, अतः हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं उस क्षण के लिए जब हम ध्यान में चले जाएंगे। तो हमने सफाई पर, सतत स्मरण पर काफ़ी बात कर ली है। मैंने ध्यान पर भी आपको कुछ सुझाव दे दिए हैं। कृपया इन पर चिंतन करो और थोड़ा थोड़ा करके इन पर अमल करने का प्रयास करो। कोई जल्दबाजी नहीं है। अब छोटी सी समापन वार्ता है जिसे दाजी देते हैं, तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं आप सब वॉलंटियर्स तथा पूरी टीम को धन्यवाद देने की योजना बना रहा था, परंतु मेरे विचार में धन्यवाद कहना सही नहीं होगा क्योंकि हृदय इतनी कृतज्ञता से भरा है। बल्कि मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहूँगा कि आपने इस उत्सव को अति स्मरणीय बना दिया। कई दशकों के बाद इसे पुनः स्थापित किया। संयोगवश 2014 में 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे जब लाला जी महाराज ने नियमित रूप से फतेहगढ़ में व्यवस्थित सत्संग स्थापित किया था। इसी वर्ष गुरुदेव को भी सहज मार्ग में आए हुए 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जो अनुशासन का स्तर मैंने इस भंडारे में देखा और उससे भी अधिक जो ग्रहणशीलता का स्तर देखा वह अद्वितीय है, और मैं आशा करता हूँ कि हम पुनः आएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब हम पुनः आएं, इससे भी अधिक कंपन का स्तर, इससे अधिक चेतनता, इससे अधिक एहसास तथा और भी अनेक चीज़ें लेकर पुनः 30 अप्रैल 2014 को तिरुपुर में एकत्र हों। आप में से अनेक लोगों ने प्रश्न किया कि क्या हम एक भंडारे या 2 या 3 भंडारों में भाग लेने के लिए रजिस्टर करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं। स्वयं को समय के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए अधिक न खींचें। अगर नहीं हो सकता तो घर पर ही रहिए, परंतु अपने अंदर अपराध की भावना मत लाइए। गुरुदेव हमारी स्थिति जानते हैं। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना, केवल इतना और जोड़ना चाहता हूँ। हमने एक कुत्ते की बात की, एक बिल्ली की बात की, उनकी मानसिकता की बात की। जाने से पहले मैं भैंस की बात कर आप सबको हंसाना चाहता हूँ। बचपन में मैं एक गांव में पला बड़ा हुआ हूँ। एक शब्द होता है खूंटा। इसका अंग्रेजी में सही शब्द नहीं है खूंटा, जहाँ गाय भैंस को बांध कर रखते हैं। एक लकड़ी का लठ सा जिसके साथ गाय भैंस को बांध देते हैं। प्रातः सूर्योदय पर उन्हें छोड़ देते हैं कि वह गांव में खेतों में जाकर घास चर लें, और सायंकाल वे सब एक साथ गांव में वापस आती हैं, अपनी अपनी सड़क पर तथा घर खोज लेती हैं और अपना खूंटा ढूंढ लेती हैं और वहाँ बंध जाती हैं। गलती से भी कहीं और नहीं जाती। यह भैंस की कहानी आपके साथ एक विशेष कारण से बांट रहा हूँ। हम अभ्यासियों की आदत होती है कि एक दिन हम सोफे पर बैठकर पूजा करते हैं, एक दिन बिस्तर में बैठकर, और किसी दिन करते ही नहीं। हमें भी अपना एक स्थान निश्चित करना है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी वार्ता में नहीं की। समय व अन्य चीज़ों का निश्चित करना महत्वपूर्ण है, परंतु स्थान निश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम भैंस से अधिक बुद्धिमान हैं। हम स्वयं को एक स्थान के साथ बांध सकते हैं। धन्यवाद।